नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2024 की तैयारी कर रही है, फिर चाहे वो देश की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला भी प्रदेश है और देश की राजनीति में अहम भूमिका भी निभाता है उत्तर प्रदेश। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादातर जो ध्यान है वो उत्तर प्रदेश की तरफ केंद्रित है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जो प्रतिष्ठा है, जो ख्याति है, वो उत्तर प्रदेश में जमी हुई है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी हो, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर क्षेत्र हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ का क्षेत्र हो, सबकी जो बात है, सबकी जो निगाहें हैं वो 2024 सांसद चुनाव के लिए अटकी हुई हैं, लोकसभा चुनाव के लिए अटकी हुई हैं। लेकिन तो जहां पर आप सभी जानते हैं कि एक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकी चुनी है और सांसदीय पद, यानी कि आजमगढ़ से जो सांसदीय पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में क्योंकि उपचुनाव होना है, वही प्रकरण जब हम रामपुर में देखते हैं तो वो सेम जो प्रकरण है वही रामपुर में देखा जाता है कि आजम खान ने क्योंकि इस्तीफा दिया था, सांसदीय पद को छोड़ा था और विधायकी चुनी थी। अब ऐसे में इन दोनों ही जगहों पर उपचुनाव होने, उपचुनाव को लेकर लगातार अटकलें तेज हैं। लेकिन जहां एक और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कयास लगाए जा रहे थे कि डिंपल यादव चुनाव लड़ सकती हैं, जी हाँ, डिंपल यादव आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हो सकता है कि उनको उपचुनाव में उनको उम्मीदवार बनाए समाजवादी पार्टी, लेकिन क्योंकि लंबे समय से ये बातचीत सामने आ रही थी और डिंपल यादव के साथ साथ जो पूर्व सांसद हैं रमाकांत यादव का भी नाम लगातार सामने आ रहा था। लेकिन अब इन सारी अटकलों को विराम देते हुए एक और नाम है, और वो है बलिहारी बाबू के बेटे सुशील आनंद का। जी हाँ, सुशील आनंद का नाम लगातार अब सामने आ रहा है, क्योंकि जहां एक और ये पार्टी ने तय किया था और जहां तक सभी लोग मान रहे थे कि डिंपल यादव हो सकता है समाजवादी पार्टी का अगला चेहरा हो लोकसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ से, वहीं पर एक और नाम सुर्खियों में सामने आ रहा है सुशील यादव का। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो एक झलक जो हमने देखी थी विधानसभा के सत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना बजट सत्र पेश कर रही थी, यानी कि अपना बजट पेश कर रही थी, वहां पर हमने एक झलक देखी थी अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जो बीच जो कहासुनी हुई थी, उसे लेकर काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी गई थी। उसे लेकर जो वीडियो है वो खूब वायरल हुआ था। वीडियो क्या था वो हम आपको पहले एक बार दिखा देते हैं। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? तो ये जो वीडियो है वो विधानसभा सत्र का वीडियो है। बजट सत्र जब शुरू हुआ था, पहला बजट सत्र जब भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही थी, ऐसे में जो नोकझोंक सामने आई, क्योंकि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपना बजट सत्र पेश कर रही थी, वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव लगातार विरोध कर रहे थे और लगातार सवाल उठा रहे थे। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को लेकर उनकी कहासुनी होती है। लेकिन हम आपको ये विवाद फिर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो विवाद अभी आप देख रहे थे, जो झगड़ा, एक नोकझोंक आपने देखी, वही नोकझोंक अब और ज़्यादा सामने आ रही है। और ये जो नोकझोंक है वो ट्विटर के ज़रिए भी सामने आई है। जी हाँ, ट्विटर के ज़रिए, जहां एक और पृथ्वीराज मूवी को लेकर लगातार कोई लोग अच्छा कह रहे हैं, कोई लोग बुरा कह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और पूरी कैबिनेट मिलकर जहां पृथ्वीराज पिक्चर देखने के लिए गई, मूवी देखने के लिए गई, और ऐसे में सबने अपने अपने रिव्यू रखे, क्योंकि
इस मूवी को एक हिंदुत्व के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने तंज कसा है और ये ट्वीट क्या है वो हम पहले आपको दिखा देते हैं। तो जहां एक और केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा है। तो ये जो कहासुनी, जो नोकझोंक है वो अब खुलकर सामने आ रही है, ट्विटर वॉर देखने को मिल रही है। लेकिन उन सब के बीच क्योंकि आजमगढ़ का जो चुनाव है वो फंसा हुआ है, लगातार एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी कहीं किसी तरह का डेंट नहीं चाहती है, जहां परिवार को लेकर लगातार उन पर जो सवाल उठ रहे थे कि परिवारवाद करते हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, उसको रोकना चाहते हैं। हो सकता है ये कड़ी रोकना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी में। डिंपल यादव को अगर खड़ा नहीं करते हैं तो ये एक कड़ी, जो नाम उनके साथ टैग हमेशा जाता था परिवारवाद को लेकर, उसे खत्म करने की कोशिश। और यदि एक तरफा अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने डिंपल यादव का नाम आगे रखा है। जी हाँ, आगे रखने के साथ साथ कई लोगों ने ये भी कहा है कि जहां एक और जो प्रतिभा, जो एक साख बनी हुई है आजमगढ़ में अखिलेश यादव की, वही साख दोबारा से डिंपल यादव अगर सामने आती हैं, दोबारा से अगर डिंपल यादव का चेहरा आजमगढ़ में सांसदी के पद पर सामने आता है, तो ऐसे में जो जीत है और जो मजबूती है समाजवादी पार्टी की वो भी सामने आएगी। और आजमगढ़ इस समय जो केंद्र बना हुआ है, बसपा ने भी अपना उम्मीदवार गुड्डू के रूप में पेश किया है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपना उम्मीदवार को लेकर लगातार सोच रही है कि ऐसे में इस स्थिति में क्योंकि जीत बेहद ज़रूरी है, आजमगढ़ की सीट न समाजवादी पार्टी और खुद अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीट को नहीं खोना चाहते हैं। ऐसे में लगातार जो योजनाएं हैं वो बन रही है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आजमगढ़ की जो सीट है, जो समाजवादी पार्टी की झोली में हमेशा से ही गिरती रही है, उस पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है और सेंधमारी करने की योजना बना रही है। और क्योंकि पहले जो चुनाव में हमने देखा था कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी से निरहुआ खड़े हुए थे अखिलेश यादव के सामने, हालांकि वो जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, लेकिन क्योंकि वो लगातार जब से ये उपचुनाव की घोषणा हुई और जब से इस्तीफे की बात और इस्तीफा सामने आया है, ऐसे में निरहुआ लगातार सामने खड़े हैं और निरहुआ हर बार जो आजमगढ़ को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं, लगातार जो कयासबाजी कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव पर बोल रहे हैं कि यदि, और हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा भी कि अगर डिंपल यादव अगर समाजवादी पार्टी से सांसद पद के रूप में, उम्मीदवार के रूप में सामने आती हैं तो ऐसे में लड़ाई बहुत मजबूत हो जाएगी, लड़ाई बहुत ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि जीत का मज़ा तभी आता है जब सामने वाला जिताने लायक ना हो, यानी कि सामने वाला मजबूत हो। ऐसे में समाजवादी पार्टी से अगर डिंपल यादव या समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो कोई भी सामने आता है, ऐसे में वो आजमगढ़ में कितना महत्वपूर्ण और मजबूत होगा ये निरहुआ की बातों से समझ में आ भी गया है। और आजमगढ़ की सीट कितनी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के साथ साथ खुद नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए ये सब समझ में आ रहा है। किसी भी प्रारूप में, किसी भी स्वरूप में आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में क्या कुछ होगा, कौन होगा आजमगढ़ का फाइनल उम्मीदवार, किसको सामने रखकर किसके चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।